निश्चित तौर पर ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। जब नकल लेने के लिए किसानों को बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ता था, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अगर ये ऑनलाइन होता है तो मेरा ख्याल है किसान जो है उनके लिए बहुत बड़े फायदे की बात होगी, हर व्यक्ति के लिए। मंत्री जी ये तो सबको बताया गया, 1092 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया और वो भी बहुत जल्दी दे दिया गया। एक बात जो अभी नहीं लोगों को पता होगी कि वो पुराना तंत्र जो सालों तक मुआवजा नहीं देता था, आपने ऐसा क्या जादू किया कि उन्होंने 1 महीने के अंदर गिरदावरी भी खत्म कर ली और उसके रकम को जो लोगों के घर तक भी पहुंचा दिया? ये कमाल कैसे हुआ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश थे कि किसान को राहत जब मानी जाएगी जब किसान को अगली फसल आने से पहले इस फसल का जो किसान को घर में पूंजी आ जानी चाहिए थी उसके साथ साथ पूंजी आए, तब अगली फसल की तैयारी होगी। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक एक अधिकारी की, वरिष्ठ फाइनेंशियल कमिश्नर स्तर तक के अधिकारी की एक एक जिले की ड्यूटी लगाई और जहां पटवारी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में थे, लगभग 500-600 पटवारियों को हमने ग्राउंड में फील्ड पर उतार दिया और डेली रोज रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से चंडीगढ़ में हमारे मुख्यालय में आती थी और 15 दिन के भीतर हमने ये सारा काम किया जी। और पूरी गिरदावरी होने के बाद 48 घंटे भीतर 1092 करोड़ का चेक हमने जारी किए। यही नहीं, पिछली सरकारों ने 3 साल से गिरदावरियां की, मुआवजे की घोषणा की, वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन लगभग 300 करोड़ रुपए अभी तक खजाने में पड़े थे जिसको किसानों के लिए जारी नहीं किया था। हमने पिछली सरकार के समय भी जो गिरदावरी के मुआवजे थे, ताकि किसान एक दिन भी कष्ट दुख तकलीफ ना झेले, हमने लगभग 300 करोड़ रुपये पिछली सरकार के समय का भी दिया है। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, खासकर जो किसान को मुसीबत के समय सरकार ने जो मदद की उसको हमेशा याद रखा जाएगा। बात करते उद्योग की, आपका एक विभाग है, क्या उपलब्धि एक साल में तो शुरुआत होती है चीज़ों की, तो किस तरह की एक बुनियाद रखी जा चुकी है उद्योग विभाग की अगर बात करें? हमें बड़ी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के एक नई हमने एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी, उद्यम विकास नीति हमने बनाई है। केवल औद्योगिक नहीं, आर्थिक जगत से संबंधित कोई भी काम करेगा, उस एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी में हमने नई नीतियां बनाई है। हम जब सरकार में आए तो हमने महसूस किया और श्वेत पत्र में ये आंकड़े सहित ये बात सामने आई कि उद्योग हरियाणा से पलायन कर रहा है। उद्योग की जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो स्टेट की जो जीएसडीपी है, उसके अंदर उसका योगदान कम हो रहा है जी। जो बड़ी चिंता का विषय था, जिससे सीधे सीधे राजस्व प्रभावित है, रोजगार प्रभावित है। उसके कारण अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारे बिना उद्योग नहीं बढ़ेगा। हरियाणा में इंस्पेक्टरी राज को समाप्त करे बिना उद्योग को और विकास नहीं किया जा सकता। और हरियाणा में औद्योगिक विस्तार केवल चंद दिल्ली के आसपास न होकर के इसको हरियाणा के सब जिलों में लेकर के जाया जाए, ताकि वहाँ पर सुदूर जिलों में जो उत्पाद पैदा होता है उसको उपयोग करने वाला उद्योग लगे। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर किसान है या जो कमेरा वर्ग है उनको उसका लाभ मिल सके, वहीं पर नौजवानों को रोजगार मिल सके और समान विकास हरियाणा का हो सके। इन लक्ष्यों को ध्यान में रख करके हमने नई उद्योग नीति अपनी हम एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी के नाते लेकर के आए और इसको केवल हमने सरकारी दफ्तर में बैठ करके चंडीगढ़ में नहीं बनाया जी। हरियाणा प्रदेश के औद्योगिक संगठनों, घरानों, छोटे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, सबके साथ बातचीत करके, महीनों बातचीत करके, उनकी दिक्कत समस्याओं को समझ करके, एक एक समस्या का समाधान बना करके, विभागों में कम से कम 100 घंटे की बैठकें खुद मैंने विभाग के अधिकारियों के साथों में ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बहुत समय दिया और 6 महीने से अधिक के समय के प्रयास के बाद हम एक ऐसी उद्योग नीति लेकर के आने में सफल हुए हैं जिसने हरियाणा के औद्योगिक जो पूरी व्यवस्था है, सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। हमने बॉयलर इंस्पेक्शन समाप्त कर दी। व्यापारियों के लिए सी फार्म ऑनलाइन कर देने के बाद पिछले 5 महीने में लगभग 1.25 लाख के करीब हम सी फार्म ऑनलाइन जारी कर चुके हैं, जिसको लेने के लिए कई दिनों नहीं, महीनों चक्कर काटने पड़ा करते थे और उसमें भ्रष्टाचार जीरो कर दिया, बॉयलर इंस्पेक्शन में जीरो कर दिया। वन विभाग हो, पर्यावरण विभाग हो,
श्रम विभाग हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, जितने प्रकार की आज परमिशंस, लाइसेंसेज, क्लियरेंसेज, रिन्यूअल्स उद्योग और आर्थिक जगत के बंधुओं को ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए उनको सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। जो सालाना ज़रूरत पड़ती थी उसको 5-5 साल की दे दी जी। जिसको 5 साल में रिन्यूअल करता था उसको 10-10 साल का रिन्यूअल करके कर दिया। और बहुत बड़े स्तर का लिबरलाइजेशन हमने किया है। एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने उद्योग के लिए और व्यापार के लिए तैयार किया है, जिससे आने वाले समय में हरियाणा एक नई औद्योगिक और आर्थिक क्रांति की ओर अग्रसर होगा। जी, तो साल की शुरुआत में जैसे कि पहले से वित्त विभाग को संभाला गया, फिर आपने बात की कि राजस्व के माध्यम से किसानों को सहयोग किया गया, और उसके बाद उद्योग जगत को एक बहुत बड़ी कहा जा सकता है कि एक तोहफा दिया गया इस उद्यम प्रोत्साहन नीति के द्वारा। एक और महकमा आपके पास है, और उससे बात करने से पहले मैं एक चीज़ याद करना चाहूँगा कि जब ये बोली हुआ करती थी आबकारी विभाग में, तो वो हथियारों के सहाय में हुआ करती थी, अपराधी तंत्र का बोलबाला उसमें रहा करता था। इस साल जो हुई है लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वो बोली हुई है, तो क्या उसका ये अपनाया गया एक सिस्टम कि अब वो बिल्कुल शांत तरीके से हो रहा? आबकारी में क्या ऐसा नया हुआ है? हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विजन पूरे हरियाणा प्रदेश को दिया कि हमको अधिक से अधिक कंप्यूटर का उपयोग करना है और प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सुनिश्चित होगी। हरियाणा सरकार कोई भी चीज़ खरीदेगी या किसी भी चीज़ का कोई वर्क ऑर्डर देगी, वह कोई भी काम सरकार कराएगी, वह ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा, पारदर्शी ढंग से होगा। वहीं हमने अपनी जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई, उसमें किस प्रकार से पुराने कार्टल्स को एक तरफ करके आम आदमी इस व्यवसाय में जो काम करना चाहता है वह ईमानदारी से पारदर्शी ढंग से वो अवसर उसको मिले। हमने ई टेंडरिंग की प्रक्रिया की, ऑनलाइन पूरा टेंडरिंग हुआ, ई ऑक्शन हुआ। डिप्टी कमिश्नर से मुझे फ़ोन करके जिस दिन ऑक्शन हुए हैरानी जताते हुए बधाई दी कि पहले हम कई महीनों की मशक्क़त के बाद में और 2-3 दिन की टेंशन के कारण से पूरे शहर में धारा 144 लगा करके ठेकों की नीलामी करते थे, उसके अंदर भी पूर्ण रूप से पारदर्शिता नहीं आ पाती थी। आज हम बैठे एसी कमरे में, हमने कंप्यूटर के टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर 5 मिनट में पूरी नीलामी की प्रक्रिया को होते देखा, और केवल मात्र ये पारदर्शी ढंग से नहीं हुई, इसके कारण से जो आम नौजवान या नाम जो व्यवसायी था उसका सरकार में विश्वास बढ़ा कि सरकार किसी कार्टेल के साथ नहीं, सरकार किसी ग्रुप के साथ नहीं, कोई राजनीतिक संरक्षण में ठेके नहीं दिए जा रहे हैं, ठेका आम आदमी आकर के ले सकता है। हमें बहुत अपेक्षा से अधिक राजस्व की वृद्धि भी, जो जनता का खजाना है, जो हम जिसके चौकीदार हैं, जिसकी जनता के हित में हमको संभालने की हमारी जिम्मेदारी है, उस खजाने को भी लोगों ने भरा।